सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान में क्लास 7 में आज पहला जो टॉपिक पढ़ा था, पहला जो लेसन पढ़ा था, इसमें वो पढ़ा था आपका पर्यावरण। क्या पढ़ा था? पर्यावरण। पर्यावरण कैसा है, कैसा नहीं है, क्या क्या है इसके अंदर, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में, मानवीय पर्यावरण, इन सभी के बारे में हमने पहले लेसन में, पारितंत्र क्या है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के कोई 4 उदाहरण, ये सारी चीज़ें अपने लेसन नंबर 1 में पढ़ी। उसके बाद दूसरा जो लेसन आया आपका पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या कौन कौन सी हलचलें हो रही है, कौन कौन सी चट्टानें, इन सब के बारे में हम पहले लेसन नंबर 2 में पढ़ा। ये रिवीजन है आपका दोबारा, ठीक है। आगे देखो आप, तीसरा जो लेसन पढ़ा था अपन ने, इसमें हमारी बदलती पृथ्वी, हमारी बदलती पृथ्वी, हमारी बदलती पृथ्वी कैसे बदल रही है पृथ्वी, उसके बारे में अपन ने लेसन नंबर 3 में पढ़ा। उसके बाद चौथा जो लेसन था वायु। क्या था? वायु। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, वायु, क्योंकि इसके बिना जीना संभव है, इसके बिना जीवन असंभव है। जो 3 है अपने, वायु, जल और स्थल, ये तीनों के बिना जीवन असंभव है। तो जो लेसन नंबर 4 है, उसमें हमें वायु के बारे में अध्ययन किया था। वायुमंडल में कौन कौन सी परतें, कौन कौन सी नहीं है, इन सब के बारे में लेसन नंबर 4 में अध्ययन किया। उसके बाद 5वां जो लेसन था अपना, वो था जल। क्या था? जल। जल ही जीवन है। जल के बारे में, जल को कैसे बचाए, कैसे नहीं बचाए, कौन कौन से रूप में जल मिलता है, बर्फ के रूप में, वायुमंडल में, जलवाष्प के रूप में, सब सारी चीजें अपन ने लेसन नंबर 4 में पढ़ी। उसके बाद जो लेसन आ रहा है अपना, अगला जो लेसन है 6 नंबर का जो लेसन, वो देखिए आप। 6 नंबर का जो लेसन है आपका, वो देखिए आप, प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन, ये लेसन है आपका। प्राकृतिक वनस्पति कैसी है और वन्य जीवन कैसा है, उसके बारे में आप देखिए। अब आप इसमें कुछ उदाहरण, एक जो उदाहरण है उसके से बारे में समझाया गया, उसके हिसाब से इस पाठ को समझाया गया है। उदाहरण क्या है, देखिए आप। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत ज्यादा उत्साहित थी। सलीमा नाम की जो लड़की थी, वो अपने ग्रीष्म, जो मतलब गर्मी के शिविर से बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। वो अपने सहपाठियों के साथ वो हिमाचल प्रदेश में घूमने गई थी, मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था, उसे स्मरण का मतलब उसे सब याद था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पे जा रही थी, वो इस्तला करती और प्राकृतिक वनस्पति को निहारती, वो देखते हुए जा रही थी। और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूप को देखकर वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी, वो हैरान हो रही थी। जो प्राकृतिक वनस्पति जो बदल रही थी, उसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी। सागवान से घने धीरे धीरे अदृश्य होते जा रहे थे। जो सागवान से घने वन जो पहले गई होती और उसके बाद जब वो अब घूमने गई थी, उसको वो दृश्य में जो अंतर नजर आया, उससे देख कर वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी। पर्वत के ढलानों पर
पतली नुकीली पत्तियां और शंखावार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्ष खिले लाल फूल पर ध्यान गया। सब देख रही थी वो। मनाली के आगे रोहतांग दर्रा है मनाली के आगे रोहतांग, उस दर्रे तक रास्ते उसने देखा कि भूमि छोटे छोटे घास और कुछ स्थानों में से बर्फ से ढकी हुई। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं, जो सलीमा वहां घूमने गई हिमाचल प्रदेश मनाली की जो तरफ, वहां जब घूमने गई तो उसके जो अनुमान से अपन अवलोकन कर सकते हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तो हमारी जलवायु में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता चला जाता है। जो प्राकृतिक वनस्पति है, आपको यहाँ से जो आप जिस स्थान से जा रहे हो, अगर आप धीरे धीरे ऊंचाई पे चले जाओगे तो इस स्थान पे उस स्थान पे भिन्नता आपको मिलेगी। तापमान में नमी निर्भर करती है। इसके अलावा ढाल पर मिट्टी की परत मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। इन घटकों के अंतर के कारण किसी भी स्थान पर प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार में परिवर्तन होता रहता है। आमतौर पर वनस्पति को निम्न में 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है वन। कौन सा है? वन। अब देखिए आप, वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान परिपूर्ण वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। जो एक तो वर्षा बहुत ज्यादा अधिक हो, या वर्षा वाले क्षेत्रों में जो उगते हैं, या कारकों पे निर्धारण, उन सब पर सघन और वन विकसित मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? वन विकसित मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है आपका घास स्थल। क्या है? घास स्थल। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। वन तो कहां विकसित होंगे? जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा हो, वहां पर आपको सघन वन विकसित मिलेंगे आपको। घास स्थल जहां मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको घास के मैदान बहुत ज्यादा अधिक देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो तीसरा नंबर है, जो तीसरा नंबर का है, वो देखिए आप, कांटेदार झाड़ियां। क्या आएंगी? कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ और झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। कांटेदार जो घास और जो झाड़ियां हैं वो शुष्क क्षेत्रों में मिलेंगे। सलीमा, अब देखिए बाप, ये तीनों आपने समझ लिए, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको पता चल गया। सलीमा हिमाचल की यात्रा को अपना अनुभव अपने पिता को बता रही थी। सलीमा हिमाचल की यात्रा, अपने यात्रा होने के बाद अपने पिता को वो अनुभव बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उसके पिता भी विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसको बताया भी सही। विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपद्रवीय प्रदेशों के शंकुधारी वन, रेगिस्तानों, कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, इन सब वनों के बारे में कई जानकारियां सलीमा को दी। सलीमा समझ गई कि हिमाचल के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु है। क्या है? प्राकृतिक जो वनस्पतियों के प्रकार में जो बदलाव होते हैं उसका मुख्य कारण है जलवायु। वहाँ की जलवायु कैसी है उसके ऊपर निर्भर करती है कि वहाँ घास के मैदान एक वन है, वहाँ झाड़ियाँ हैं कि झाड़ है, यह सब वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। आइए हम आज विश्व के प्रकार वनस्पतियों और उनके गुण, वहाँ के प्रवास,
वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम वन जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक मैंने आज इनके बारे में जो थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है उसके बारे में आप अध्ययन करना घर पे। आगे की वीडियो में हम वन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वन से। धन्यवाद।